गरीब आदमी को पैसे वाले लोग कैसे ठगते हैं। अमीर आदमी गरीब आदमी को कैसे मूर्ख बना देता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद होने वाला है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, मोटिवेट करने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य ही दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। और आपसे निवेदन है कि आधा अधूरा वीडियो न देखें, पूरा ही वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपको आधा अधूरा ज्ञान न मिलकर पूरा ज्ञान मिले। क्योंकि आधा अधूरा इंसान को ज्ञान खतरा में डाल सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग गरीब लोगों को कैसे ठगते हैं, कैसे मूर्ख बना देते हैं। आइए कहानी शुरू कर देते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक किसी नगर में एक नट और नटनी रहा करते थे। बेचारे बड़े गरीब परिवार से थे, जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहे थे। नट और नटनी दोनों मिलकर के गांव-गांव जा करके वहां पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन दिखाया करते थे। कला प्रदर्शन दिखाने से गांव-गांव में लोग मोहित होते थे। इनाम के तौर पर उन्हें पैसे भी देते थे, और जो भी उन नट नटनी को पैसा मिलता था उसी पैसा से अपनी गुजर कर रहे थे। एक दिन क्या होता है कि नट से नट की पत्नी बोली, स्वामी, मेरे मायके में मेरे भैया का विवाह है, और मेरे भैया के विवाह में मैं जाऊंगी, और मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरी अन्य बहनें हैं, वो आएंगी। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने अच्छे अच्छे भाई की शादी के लिए आभूषण बनवा लिए हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र भी खरीद लिए हैं। बताइए मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, तुम भी मेरे लिए कुछ आभूषण दिलवा दो। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर के वो नट कहता है, आप चिंता न करो, जब तुम्हारी अन्य बहनों ने अच्छे अच्छे आभूषण बनवाए हैं तो हमारे पास में खैर उतना पैसा तो नहीं है जो तुम्हारे लिए अच्छे आभूषण बनवा सकें, लेकिन कुछ तुम्हारे लिए ज़रूर बनवाएंगे, जिससे जो भी हमने अपनी ज़िंदगी में कमाई की है उसमें से जो भी बचत हुई है उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं तो एक दो सोने की मोहर तो आ ही सकती हैं। चलो, तुम चाहती हो तो अपने भाई की शादी में उन्हीं सोने की मोहरों को रख ले जाना, और उनसे कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। शादी का कुछ समय था, उससे पहले ही नट और नटनी दोनों बाजार में जाकर के एक सुनार से एक सोने की मोहर को बनवा लेते हैं। क्योंकि उन्होंने जो भी गांव-गांव में जाकर के कला प्रदर्शन दिखाया था, उसमें जो इनाम मिलता था उसी में से अपने खाने के अलावा जो भी बचत होती थी उसे वो जमा करते रहे। उस जमा पूंजी को लेकर सोने के द्वारा सोने की मोहर को खरीद लेते हैं। और जब वो लेकर के आ रहे थे रास्ते में, तो नट सोचने लगा कि ये इतना पैसा हमने अपने घर पर तो कभी नहीं रखा है। झुग्गी झोंपड़ियों में हम रहते हैं, कहीं ऐसा न हो किसी को पता पड़ गया तो हमारी सारी जिंदगी की मेहनत जो हमने ये सोने की मोहर बनवाई है एक सुनार से, लेकिन वो हमारी चली गई, यदि किसी तरह चोरी हो गई तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। उससे तो अच्छा ये है कि हमारे पड़ोस में ही एक ठाकुर साहब रहते हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उनके यहाँ ऐसी मोहरें न जाने कितनी होगी, तो उन्हीं की मोहरों में हम अपनी मोहरों को शामिल कर देते हैं। दोस्तों, नटनी से सलाह मिलाई तो नटनी ने भी कह दिया, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि भाई की शादी अभी काफ़ी समय है और तब तक अपने घर पर रखकर हम मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते हैं। दोस्तों, आज वो दोनों, जो पैसे वाला ठाकुर था, उसके पास में नट और नटनी पहुंचते हैं और ठाकुर साहब से कहते हैं हाथ जोड़ करके, ठाकुर साहब, आज हम आपसे एक मदद मांग रहे हैं। ठाकुर साहब ने कहा, कहिए क्या मदद करें हम तुम्हारी। बोले, हमारे पास में एक सोने की मोहर है, कुछ दिनों के लिए आप उसे अपने पास में रख लो
उसके बाद हमें जब ज़रूरत होगी हम ले जाएंगे। ठाकुर साहब ने जवाब दिया, ठीक है तुम जाओ। अंदर एक अलमारी बताई, बोले उस अलमारी में जाकर के अपनी मोहर को रख देना, वहाँ पर हमारी अन्य मोहरें भी रखी हैं, उन्हीं के पास में तुम अपनी मोहर रख देना, जब भी ज़रूरत हो वहीं से उठा कर के ले जाना। दोस्तों जैसे ही वो नट और नटनी वहाँ से चले, ठाकुर साहब से विदा लेकर सोचने लगे बड़े अच्छे हैं ठाकुर साहब, जो इन्होंने हमारे कहने को मान लिया और अपने घर पर बड़े खुशी से रह रहे थे। दोस्तों जैसे ही वो समय नज़दीक आया कि नटनी के भाई की शादी थी, उसमें जाने से पहले नटनी ने कहा कि पिया तुम चले जाओ, ठाकुर साहब के पास में जो मोहर रखी थी उस मोहर को जाकर के तुम ले आओ। आज वो नट जो था ठाकुर साहब के पास में चला है और ठाकुर साहब से दुआ सलाम करने के बाद कहता है, ठाकुर साहब उस दिन जो हम आपके पास मोहर रख कर के गए थे वो सोने वाली मोहर हमें आप दे दीजिए। जवाब दिया ठाकुर साहब ने, तुमने जहाँ पे मोहर रखी थी उस दिन बस तुम वहीं से ले लो। आज वो नट जो था वहाँ जाता है, उस अलमारी में जाकर के मोहर को देखता है तो अन्य मोहरें भी वहाँ दिखाई नहीं दी और वो नट वाली मोहर भी दिखाई नहीं दी। दोस्तों नट ने आवाज़ लगाई, ठाकुर साहब यहाँ पर तो न मेरी वाली मोहर है और न ही आपकी वाली मोहर कहाँ चली गई, क्या आपने कहीं दूसरी जगह रख दी हैं? एकदम ठाकुर साहब क्रोध में आकर बोले, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी जो मोहर थी वो अशुद्ध मोहर थी, शुद्ध नहीं थी। तुम्हारी जो कमाई थी वो अधर्म की कमाई का पैसा होगा, इसलिए उस मोहर के साथ साथ अन्य मेरी मोहरें भी उसी के साथ में चली गईं। दोस्तों इस तरह से नट को वो पागल बनाने लगा और ठाकुर साहब नाना भांति से नट को धमकाने लगा, कहने लगा मुझे हमारी मोहरें तू वापस ला करके दे, तेरी एक मोहर के पीछे मेरी सारी मोहरें चली गईं। लेकिन ठाकुर साहब ने तो पहले ही उन सब मोहरों को एक ठीक ठिकाने पर लगा दिया था, लेकिन उसे नट को बेचारे गरीब को बेवकूफ़ बना रहा था। वो सोच रहा था ये गरीब है, हम डरा देंगे धमका देंगे और ये कर ही क्या लेगा हमारा। दोस्तों उसी वक्त बेचारा गिड़गिड़ाता रहा। अब वो ठाकुर साहब के पैर पकड़ता है। नट कहता है, ठाकुर साहब मेरी मोहर चली गई सो चली जाने दो, लेकिन आपकी भी मोहरें चली गईं, मुझे बड़ा कष्ट है, मैं अपनी पत्नी से जाकर के ज़रूर पूछूंगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही वो नटनी के पास में वो नट पहुंचा, बड़ा सुस्त और दुखी रोता हुआ बोला, कहने लगा क्या बताएं प्रिय, ठाकुर साहब के पास में हम गए थे, वहाँ पर हमने जो मोहर रखी थी वहाँ अपनी मोहर अशुद्ध थी, इसलिए उनकी जो शुद्ध मोहर थी वो भी गायब हो गई। अब पत्नी ने समझाया, तुम पागल मत बनो, वो ठाकुर जो है वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है, पागल बना रहा है। क्या ये मोहर भी शुद्ध और अशुद्ध होती हैं जो कहीं चलकर जा सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तुम जाओ और उनसे किसी तरह से अपनी मोहर को लेकर के आओ। दोस्तों आज जो नट था वो डरने लगा, अपनी पत्नी को समझाने लगा कि वो ठाकुर बड़ा पैसे वाला है, हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, वो हमें तो देगा नहीं, अब हम जाएं तो जाएं कैसे। आज भक्तों उसी वक्त वो नटनी भी रोने लगी है, नट भी रोने लगा है। उन्होंने बहुत कोशिशें की, हर जगह भागे दौड़े, लेकिन उन्हें कोई हल नहीं निकला। दोस्तों अंत में मन मार करके उन्हें अपने घर पर ही निराश होकर के बैठना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो गरीब लोगों को इस तरह से ठग लेते हैं। थोड़ा पैसे वाले लोगों से सचेत रहो। गरीब लोग अपनी गुजर बसर करते हैं, यदि वो पैसे वालों से जाकर के हर तरीका से उनके ऊपर विश्वास कर लेंगे तो अंत में एक दिन वो होगा कि उन्हें भी रोना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्त